प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे संवैधानिक निकाय कौन कौन से हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो संवैधानिक निकाय है वो है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 में है। 324 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। इसके बाद बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग। ये भी संवैधानिक निकाय है, यूपीएससी कहते हैं संक्षिप्त में। अगर फुल फॉर्म की बात करें तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका उल्लेख कहाँ है संविधान में? तो संविधान के 14वें भाग में इसका उल्लेख है। अगर अनुच्छेद की बात करें तो 315 से लेकर 323 तक, 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख है। बात करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग की, एसपीएससी बोले तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अनुच्छेद की बात करें तो 315 से 323 जो संघ लोक सेवा आयोग का अनुच्छेद है वही अनुच्छेद इनमें भी हैं। बात करते हैं वित्त आयोग की, फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 में है। अब बात कर लेते हैं वस्तु एवं सेवा कर, जिसे जीएसटी के नाम से आप जानते हैं। तो वस्तु एवं सेवा कर परिषद, तो यहाँ पर होगा, फुल फॉर्म की बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, यानी परिषद है तो काउंसिल। इसका उल्लेख कहाँ है? तो आपको मालूम होगा कि 101वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 279 कैपिटल ए होता है। कैपिटल ए का मतलब यह होता है कि अनुच्छेद जोड़ा गया है। तो किस संशोधन अधिनियम के द्वारा? तो 101वें संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 279 जोड़ा गया है, 279। इस तरह से वस्तु एवं सेवा कर परिषद भी कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। बात कर लेते हैं अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 338 में है। अब बात कर लेते हैं अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन फॉर एसटीएस लिखा हुआ है। तो नेशनल कमीशन फॉर एसटीएस मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसका उल्लेख कहाँ पे? 338 के का में इसका उल्लेख है। तो इस तरह से अनुसूचित जातियों के राष्ट्रीय आयोग भी कैसा है? संवैधानिक निकाय है। बात कर लेते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वीसीएस लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज लिखा हुआ है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का उल्लेख कहाँ पर है? तो आपको मालूम होगा 102वें संशोधन अधिनियम द्वारा 338 बी में जोड़ा गया अनुच्छेद 338 बी में। इस तरह से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी क्या हो जाता है? संवैधानिक आयोग हो जाता है। बात कर लेते हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका उल्लेख संविधान में है, किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 148 में है। बात कर लेते हैं भारत के महान्यायवादी की, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसका उल्लेख कहाँ पर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का? तो अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख है। इसके बाद बात करेंगे राज्य का महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। इसका भी उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? तो संविधान के अनुच्छेद 165 में इसका उल्लेख है। बात कर लेते हैं कुछ अन्य तथ्य की। राष्ट्रीय आयोग हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में गठन होता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का 1993 में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 1993 में, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी है। 2007 में इन आयोग का क्या होता है? गठन होता है। बात कर लेते हैं ये जो 4 आयोग आप देख पा रहे होंगे ऊपर से लेकर 1 से लेकर 4 तक, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ये सभी जो राष्ट्रीय आयोग हैं तो राष्ट्रीय, लेकिन संवैधानिक आयोग नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये सभी राष्ट्रीय आयोग तो हैं लेकिन संवैधानिक आयोग नहीं है। कैसे आयोग हैं? बल्कि सांविधिक आयोग हैं। सांविधिक मतलब गैर संवैधानिक आयोग हैं, क्योंकि इनकी स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा की गई है और जो ये आयोग हैं इनका किसी भी अनुच्छेद से कोई संबंध नहीं है। तो इनकी स्थापना किसके द्वारा? संसद के अधिनियम द्वारा की गई है। याद रखिएगा। धन्यवाद।